दोस्तों, कुछ समय पहले अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने भारत के रूस के साथ रक्षा समझौतों पर एक बड़ा बयान दिया था। उस बयान से ऐसा लगने लगा था कि भारत और रूस के रक्षा समझौते अब बंद हो जाएंगे, क्योंकि रूस पर लगे प्रतिबंध व्यापार को बहुत प्रभावित करेंगे। इसलिए बिना भारत के फैसले लिए अमेरिका ने भारत और रूस के रक्षा समझौते को खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब भारत के रक्षा मंत्रालय से एक बड़ा बयान सामने आया है और भारत और रूस के बीच मिग-29, सुखोई 30 लड़ाकू विमान और KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की डील कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है। इससे रूस को इकोनॉमिकली बहुत बड़ी मदद मिलेगी। वहीं भारत का मिग-29 का बेड़ा भी पूरा हो जाएगा। लेकिन यहां परेशानी कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अब अमेरिका की ओर से यह भी बयान दिया गया कि अगर प्रतिबंधों के चलते किसी देश ने रूस से व्यापार किया तो अमेरिका उस पर भी प्रतिबंध लगा देगा। ऐसे में क्या क्या स्थितियां भारत के आगे बनती दिखाई दे रही हैं, तो चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को लेकर कुछ अमेरिकी सांसदों में भारत को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है और अमेरिका के कुछ सांसदों ने यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ वोटिंग के दौरान भारत के गैर हाजिर रहने को लेकर कहा कि भारत को अब रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर दूरी बनानी चाहिए। वहीं अमेरिकी सीनेट में एक अधिकारी ने भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया कि भारत ने अपना बहुत बड़ा सैन्य सौदा रूस के साथ रद्द कर दिया है। अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि भारत ने हाल ही में रूसी सैन्य हथियारों के कई ऑर्डर रद्द कर दिए। साउथ और मिडिल एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने 2 मार्च को सीनेट की विदेश संबंध सब कमेटी के सदस्यों से कहा था कि भारत अमेरिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है और ये राष्ट्रपति जो बाइडेन को तय करना है कि भारत पर प्रतिबंध लागू करना है या नहीं। अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत ने रूस को दिए पिछले कुछ हफ्तों में मिग-29 लड़ाकू विमान, रूसी हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक हथियारों के ऑर्डर रद्द कर दिए। वहीं अब रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है कि रूस के साथ एडिशनल मिग-29 और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों और KA-226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के सौदे रद्द करने पर अभी कोई ऑफिशियली फैसला नहीं हुआ। 2 मार्च को एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने सीनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी को बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में जो देखा गया वो मिग-29 की डील, रूसी हेलीकॉप्टर की डील और एंटी टैंक हथियारों की डील को रद्द करना था। जबकि संकेत ऐसे भी मिल रहे थे कि भारत इस डील को रद्द कर देगा, क्योंकि दूसरे देशों के साथ भारत को भी रूस पर लगे गंभीर प्रतिबंधों के कारण अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ महीने पहले भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया था कि भारत अब स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देगा। इसके तहत ही बाय ग्लोबल सौदों की समीक्षा की गई। इसके तहत तटरक्षा बल के लिए मल्टीटास्क वाले हेलीकॉप्टर, KA-226 हेलीकॉप्टर और शोल्डर टू शोल्डर मिसाइल्स के साथ कई सौदे रद्द करने की उम्मीद थी। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देने के लिए सभी सौदों को समीक्षा के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है और लागत और स्वदेशी तकनीक पर ध्यान देने के कारण KA-226 सौदे पर दोबारा विचार किया जा रहा है। KA-226 सौदे पर एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि अभी तक इसे रद्द करने पर कोई ऑफिशियल फैसला नहीं लिया गया। वहीं भारत पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इस पर भी डोनाल्ड लू ने कहा कि जो बाइडेन इस पर फैसला लेंगे। पर भारत की ओर से रूस के साथ हथियारों की डील पर भारत ने साफ कह दिया कि सभी सैन्य सौदों का अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया। वहीं स्वदेशी टेक्नोलॉजी को KA-226T हेलीकॉप्टर में अभी डेवलप नहीं किया जा सकता। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के जरिए डेवलप स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH अभी तैयार है और दोस्तों, इस सौदे पर दोबारा विचार हो रहा है। वहीं सेना ने पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को जल्द बदलने की जरूरत के साथ इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों से रूबरू कराया और कुछ KA-226T हेलीकॉप्टरों को शेल्फ से लाने के लिए धक्का दिया। अधिकारी ने कहा कि KA-226T सौदे पर अंतिम फैसले का इंतजार है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2015 में भारत और रूस ने कम से कम 200 KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया था, जिसमें से 60 सीधे इंपोर्ट किए जाएंगे और बाकी 140 भारत में ही बनाए जाएंगे। वहीं जुलाई 2020 में IAF के लिए 21 मिग-29 लड़ाकू जेट विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी।
साथ ही 59 मिग-29 जेट के अपग्रेड के साथ साथ 7,418 करोड़ रुपए के 12 Su-30 MKI विमानों की लागत का अनुमान लगाया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित होने का आंकलन 10,730 करोड़ था। हालांकि उस समय भारत की ओर से जानकारी दी गई थी कि रूस की ओर से ज्यादा लागत को लेकर चर्चा होने के कारण इस डील में देरी हुई है। लेकिन जब रूस की तरफ से तलब किया गया तो रूसी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने सभी मतभेदों को दूर कर लिया है और एक समझ पर पहुंच चुके हैं। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सौदे को अब भारतीय रक्षा मंत्रालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। दोस्तों, ये तो साफ है कि इन विमानों के लिए असल में कोई विकल्प नहीं है, जो केवल मौजूदा बेड़े को बढ़ाने के लिए है और महत्वपूर्ण है क्योंकि IAF अपने लड़ाकू ताकतों में भारी गिरावट का सामना कर रहा है। सौदा अब सिर्फ साइन करने के लिए तैयार है। अधिकारी ने कहा कि अगर इसमें देरी होती है या इसमें टाला जाता है तो पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा और लागत में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी भारत अगर अपने बेड़े को पूरा नहीं करता है तो उसे दोबारा से पूरी डील करनी होगी, जिसके लिए भारत को और खर्च करना होगा। वैसे IAF ने इस बात से रक्षा मंत्रालय को रूबरू करा दिया है और एक ऑफिशियल नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। ये पता चला है कि भारत ने रूस से 272 Su-30 का कॉन्ट्रैक्ट किया और 12 एडिशनल Su-30 MKI पर बातचीत की जा रही है, जो सालों से दुर्घटनाओं में खोए गए सुखोई विमानों को बदलने के लिए है। अधिकारी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर रूसी फार्मों पर प्रतिबंधों के प्रभाव का भी विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली एक्सपोर्ट डील पर साइन किए हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए $374.96 मिलियन का सौदा, जो भारत और रूस का संयुक्त प्रोडक्ट है, ये अभी तक साफ नहीं है कि ये किसी भी तरह से प्रभावित होगा या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत और रूस के व्यापार पर किस तरह अमेरिका प्रभावित हो सकता है, इस पर अपनी राय देना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।